डीएनए की शुरुआत आज हम एक सवाल के साथ करेंगे। सवाल ये कि विपक्ष को हमारे देश की सेना पर भरोसा है या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर। डीएनए मित्रों, रात के 9 बज रहे हैं और अभी भी संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही है। लेकिन आज दिन भर संसद के बाहर दूसरी चर्चा कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदंबरम के उस बयान पर चलती रही जिसमें उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश की। पी चिदंबरम मनमोहन सरकार में गृह मंत्री और वित्त मंत्री रह चुके हैं। इतने अनुभवी और जिम्मेदार नेता अगर ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी क्या पता हमारे देश के ही हों, और अगर वो ये कह रहे हैं कि क्यों मान लें कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए। चिदंबरम का पूरा बयान आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी बात, और इस पर ध्यान दीजिएगा। कांग्रेस के शासनकाल में एक और गृह मंत्री हुए सुशील कुमार शिंदे। उनकी बेटी परिणीति शिंदे कांग्रेस की सांसद है। सदन में खड़े होकर उन्होंने क्या कहा जानते हैं? उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बता दिया। जिस ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम आतंकी हमले का बदला कहा गया, वो कांग्रेस की सांसद को तमाशा लग रहा है। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है। जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर तमाशा लगता है, जिन्हें पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तानी हाथ होने के सबूत नहीं दिखते हैं, ऐसे नेताओं से ये सवाल बार बार पूछे जाने चाहिए कि क्या उन्हें अपनी सेना से ज्यादा पाकिस्तान पर भरोसा है। हम इस सवाल का विश्लेषण विस्तार से करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा अभी जारी है और कल भी चर्चा होनी है। लेकिन आज चर्चा के दौरान सदन में सुबह से क्या क्या हुआ, पहले ये जान लीजिए। संसद में 11 बजे से कार्रवाई शुरू हुई। संसद से सड़क तक ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी दलों ने चर्चा शुरू होने से पहले ही बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR पर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष का कहना था कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर से पहले बिहार SIR पर चर्चा कराए। माननीय सदस्य, क्या आप सदन बाधित करना चाहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर डिबेट को डिस्टर्ब करने का कोशिश ना करें, मेरा ये आग्रह है आपसे सबसे। सोचिए, जो विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहा था, वही विपक्ष चर्चा का समय आने पर बिहार के मुद्दे पर चर्चा की मांग करने लगा। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही को 3 बार स्थगित किया गया। दोपहर 2 बजे सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे, उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग यह पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। अध्यक्ष महोदय, यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं
तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ राजनाथ सिंह की बहस भी देखने को मिली। जब रक्षा मंत्री बयान दे रहे थे तो राहुल गांधी खड़े हो गए। उन्होंने पूछा कि आपने ऑपरेशन रोका क्यों? हालांकि विवाद राहुल के सवाल को लेकर नहीं है। पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा। आज लोकसभा में चर्चा में शामिल विपक्षी दलों के सांसदों ने सीज फायर को लेकर सरकार को घेरा। विपक्षी दलों का कहना था कि सीज फायर क्यों हुआ, यह सरकार को बताना चाहिए। विपक्ष की तरफ से लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की थी। गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार ने पीओके वापस क्यों नहीं लिया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने गौरव गोगोई को जवाब दिया। आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? श्री गौरव गोगोई जी का भाषण सुना, एक भी शब्द उन्होंने इस देश के सेना की वीरता पर, पराक्रम पर, उनके अदम्य साहस पर एक बार भी उन्होंने नहीं। आप बात करते हैं देशभक्ति की। जी न्यूज़।